अगर आपकी सैलरी वही की वही है लेकिन पेट्रोल 120 पार, सब्जियां सोने के भाव और ईएमआई से पहले ही महीने की सैलरी खत्म हो गई है, तो आपको भी ये जरूर जानना चाहिए कि ये सब हो क्यों रहा है। क्या सरकार कुछ छिपा रही है? क्या ये महंगाई बस अंतर्राष्ट्रीय कारणों की देन है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो न्यूज चैनल्स की डिबेट में नहीं लेकिन आपके किचन और आपकी जेब में रोज गूंजती है। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल की। दिल्ली में पेट्रोल 100 के पार हो गया है, मुंबई में 120 के करीब पहुंच चुका है और बाकी शहरों में भी कीमतें आसमान छू रही हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हर लीटर पेट्रोल में लगभग 45 से 50 रुपये टैक्स होता है? मतलब आप जितना भी तेल भरवाते हैं उसका लगभग आधा पैसा सरकार के पास जाता है। स्टेट टैक्स प्लस एक्साइज ड्यूटी प्लस VAT वैट इज इक्वल टू कॉमन मैन का लॉस। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारण डायनामिक प्राइसिंग पर होता है, जो हर दिन अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों, डॉलर रुपये के एक्सचेंज रेट और टैक्स पर निर्भर करता है। लेकिन जब कच्चा तेल सस्ता हो रहा है तब भी दाम क्यों नहीं घटते? इसका जवाब है टैक्स स्ट्रक्चर। सरकारें अपने रेवेन्यूज का बड़ा हिस्सा इसी से निकालती है और इसका सीधा असर होता है ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, सब्जियां महंगी होती हैं, सामान डिलीवरी महंगी होती है और आखिर में आम आदमी यानी कि हम और आप जैसे लोगों का बजट फेल हो जाता है। अब बात करते हैं ईएमआई की। रेपो रेट में मामूली कटौती के बावजूद ईएमआई में बहुत राहत नहीं मिली है। होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो या पर्सनल लोन हो, हर टाइप के लोन की ईएमआई हर महीने बढ़ ही रही है। 10 लाख के होम लोन पर पहले 8,500 रुपए की ईएमआई थी, अब 10,200 रुपए के आसपास हो गई है। इसकी वजह है ब्याज दरों का बढ़ना, जो आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए करता है, लेकिन असर आम आदमी पर पड़ता है। सिर्फ ईएमआई ही नहीं, अब तो बाय नाउ पे लेटर और क्रेडिट कार्ड की डिफॉल्ट दरें भी बढ़ गई हैं। 2022 से 2024 के दौरान भारत में CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की महंगाई 6% के ऊपर बनी रही, जो मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास लोगों की जेब पर सीधा असर डालती है। और खाने पीने की चीजों की महंगाई तो 10% से भी ज्यादा रही है। एक और बड़ा झटका, LPG सिलेंडर की कीमत। दिल्ली में अब सब्सिडी के बिना सिलेंडर की कीमत 1100 रुपए के पार हो गई है। पहले की तरह 400-500 वाला सिलेंडर अब इतिहास हो चुका है। जब रसोई ही महंगी हो जाए तो परिवार का पेट भरना सबसे बड़ा संघर्ष बन जाता है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी तो दी है, लेकिन वो भी सिर्फ चुनिंदा लाभार्थियों को। 2014 में LPG की कीमत 414 रुपए थी और आज 2025 में 1100 रुपए से ज्यादा है, यानी 160% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये महंगाई थम क्यों नहीं रही? कुछ वजहें तो अंतर्राष्ट्रीय है, जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध, कच्चे तेल की सप्लाई चेन, डॉलर मजबूत हो गया है, रुपया कमजोर हो गया है। लेकिन घरेलू वजहें, डोमेस्टिक रीजंस भी कम नहीं है, जैसे टैक्स स्ट्रक्चर, MSP बढ़ने से फूड प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कई बार कई योजनाओं में लीकेज या प्रशासनिक देरी। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI दोनों लगातार ऊंचे स्तर पर हैं। जनवरी 2025 में CPI लगभग 6.2% रहा, जबकि RBI का लक्ष्य है 4%, यानी महंगाई कंट्रोल से बाहर है। तो आम आदमी क्या करे? खर्चों का हिसाब किताब रखें, EMI और खर्चों में प्राथमिकता तय करें, LPG और फ्यूल पर सरकारी योजनाओं की जानकारी रखें और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्मार्ट रखें। लेकिन असली सवाल अभी भी ये है कि क्या सरकार अब भी सिर्फ विकास का नारा देगी या फिर आम आदमी की परेशानियों का हल भी निकालेगी? आपको क्या लगता है, क्या पेट्रोल की कीमतें कभी 80 रुपए या 70 रुपए पर लौटेंगी या फिर ये नया नॉर्मल है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही तथ्य और सच्चाई पर आधारित वीडियोस के लिए इंस्टा फीड को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।